क्या आप जीवन का जश्न मना सकते हैं और फिर भी उससे चिपक नहीं सकते? क्या आप नियंत्रण छोड़कर भी काम पूरा कर सकते हैं? क्या आप बिना जोर जबरदस्ती के अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? ये सभी प्रश्न हमें एक प्राचीन चीनी ग्रंथ ताओ ते चिंग तक ले जाते हैं, जिसे एक रहस्यमयी संत लाओ तजू ने लिखा था। लाओ तजू के बारे में इतिहास बहुत कम जानता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, लेकिन चाहे वे असली थे या नहीं, उनकी शिक्षाओं ने करोड़ों लोगों का जीवन देखने का तरीका बदल दिया। टाओइज्म यानी बहाव के साथ बहना, ताओवाद जीवन के नरम और स्वीकार करने वाले हिस्से का सम्मान करता है, जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं। जब हम यिन यानी जीवन के स्त्री सुलभ, शांत, ग्रहणशील पहलू को समझते हैं, तो दिखता है कि हर चीज जोर लगाकर हासिल नहीं होती। पिछले वीडियो में फ्लो स्टेट या वू वे यानी एफर्टलेस एक्शन के बारे में बात हुई थी, लेकिन आज की बात और गहरी है। ये वीडियो सिखाता है कैसे हम जीवन के बहाव के साथ बहना सीखें, कैसे तनाव कम करें, कैसे कम कोशिश में ज्यादा प्रभावी बने, कैसे सहजता से, शांति से और पूरी तरह जिए। और इसके लिए लाओ तजू की 5 सीखें आपको एक नया रास्ता दिखा सकती हैं। 1. कुछ भी जबरदस्ती मत करो। लाओ तजू कहते हैं, गुरु दूसरों पर अच्छाई थोपती नहीं, इसलिए वह अपने काम पूरे कर लेती है। जो बल प्रयोग करते हैं वे कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि धक्का मारते रहेंगे तो एक दिन दीवार टूट जाएगी। कुछ जगह पर लगातार मेहनत काम करती है, लेकिन प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं मिलता। जैसे धारा के विपरीत तैरना, कुछ देर चलेगा पर ज्यादा देर नहीं। थकान आपको बहा ले जाएगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देंगे और बहाव के साथ बहेंगे, सब आसान होने लगता है। यही है वर्किंग स्मार्ट, न कि सिर्फ वर्किंग हार्ड। सही दिशा, सही समय और प्रकृति के साथ तालमेल, यही ताओ है। तो खुद पर ज्यादा बोझ मत डालो। लाओ तजू कहते हैं, जो पैर की उंगलियों पर खड़े होते हैं वे टिक नहीं पाते। आज की दुनिया में लोग खुद पर हद से ज्यादा दबाव डालते हैं। जैसे जिम में मसल्स बढ़ाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन आराम उससे भी ज्यादा जरूरी है, वरना शरीर टूट जाता है, इम्यूनिटी गिर जाती है, मन थक जाता है। यही हमारे जीवन में भी होता है। या फिर पैसा और दिखावा, एक बड़ा घर, महंगी चीजें, लेकिन ईएमआई और तनाव की बेड़ियां। लाओ तजू कहते हैं, अगर कप को किनारे तक भर दोगे वह छलक ही जाएगा। इसलिए संतुलन जरूरी है। हर चीज की एक सीमा होती है। 3. दुनिया को मत नियंत्रित करो। लाओ जू कहते हैं, जो दुनिया को नियंत्रित करना चाहता है वह उसे बिगाड़ देता है। आपने देखा होगा, कई समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, हमारे दखल देने पर उलझती हैं। जैसा ऑफिस में अतिनियंत्रक मैनेजर सब बिगाड़ देता है, लेकिन जब वह छुट्टी पर होता है काम स्मूथ चलता है। यही ताव है। कम बोलो, कम दबाव डालो, परिस्थितियों पर भरोसा रखो। कई बार बस पीछे हटना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। 4. काफी को पहचानो। लाओ तजू कहते हैं, जिसे पता है कि उसके पास पर्याप्त है वह सच में धनी है। हम जरूरत से ज्यादा जमा करते हैं, डर से, अहंकार से, तुलना से। लेकिन एक चूहा भी सिर्फ उतना पानी पीता है जितना उसके पेट को चाहिए। हम इंसान बेवजह ढोते रहते हैं और फिर वही चीजें हमें ढोने लगती हैं। जो तुम रखते हो अंत में वही तुम्हें रखने लगती है। संतुलन ही असली सुख है। 5. जीवन से चिपकना मत, उसे मनाओ। लाओ जो कहते हैं, जो जीवन का उत्सव मनाते हैं उन्हें जंगली जानवर भी हानि नहीं पहुंचाते। जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश सबसे बड़ा तनाव है। इसकी जड़ है मृत्यु का भय। जो डरता है वह कठोर हो जाता है, और जो कठोर है वह जीवन से दूर है। लेकिन जो हल्का, नरम, स्वीकार करने वाला है वह जीवन के साथ नृत्य करता है। उसे डरने की जरूरत नहीं। असल डर हमारे सेल्फ इमेज का अंत है। हमने अपने बारे में एक कहानी बना रखी है। जब वह कहानी टूटती है हमें लगता है कि हम टूट गए। यही असल मौत का डर है। मैं क्या हूं, इसका खत्म हो जाना। इसीलिए युद्ध में सैनिक बेइज्जत होकर मरने से ज्यादा डरते हैं, मरने से नहीं, क्योंकि उनकी पहचान, उनकी कहानी हमेशा उनसे बड़ी होती है। लेकिन जब हम अपनी पहचान को पकड़कर रखते हैं, अपनी चीजों को पकड़कर रखते हैं, अपने विश्वासों को पकड़कर रखते हैं, तब हम एक सच्चाई को नकार रहे होते हैं। ब्रह्मांड का एक ही नियम है परिवर्तन। आज जो हम सोचते हैं कि हम हैं, कल वैसा नहीं रहेंगे। आज दुनिया हमें जैसे दिख रही है, कल उसकी शक्ल बदल जाएगी।
जब हम एक चीज से चिपकते हैं तो दूसरी चीज को हम धक्का देते हैं। जिसे हम लड़ते हैं वह टिक जाता है, और जिसे स्वीकार लेते हैं हम उसके पार निकल जाते हैं। यही है ताओवाद की शक्ति। छोड़ना सीखना, बहाना सीखना, लचीला बनना, परिस्थितियों के साथ चलना, यही हमें जीवन का शिष्य बनाती है, लाइफ के डिसाइपल, न कि फियर के। और इस तरह लाओ त्सु की 5 सीख पूरी होती हैं। अगर आपको यह समझ मददगार लगी तो इसे किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं। अंत में वही तुम्हें रखने लगती है। संतुलन ही असली सुख है। 5, जीवन से चिपकना मत, उसे मनाओ। लाओ तुजू कहते हैं, जो जीवन का उत्सव मनाते हैं उन्हें जंगली जानवर भी हानि नहीं पहुंचाते। जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश सबसे बड़ा तनाव है। इसकी जड़ है मृत्यु का भय। जो डरता है वह कठोर हो जाता है, और जो कठोर है वह जीवन से दूर है। लेकिन जो हल्का, नरम, स्वीकार करने वाला है, वह जीवन के साथ नृत्य करता है। उसे डरने की जरूरत नहीं।